अस्सलाम वालेकुम। अनस ताहिर आपको बर्ड्स एवेन्यू में खुशामदीद कहता हूँ। एक कहावत है कि अदर साइड ऑफ द ग्रास ऑलवेज लुक्स ग्रीनर, मतलब दूर के ढोल सुहाने। अगर आप गौर करें तो जिन घरों के फर्श ना हमवार होते हैं या अनइवन होते हैं, उन घरों में उलझने और झगड़े कुछ ज़्यादा होते हैं। या जो घर बंद और हवादार नहीं होते, वहाँ पे लोग की सोच कुछ लिमिटेड और लोग डिप्रेस्ड रहते हैं। इसका मतलब ये कि इंसान का माहौल उसके ऊपर लाजमी असरअंदाज होता है। तो अजीज़ा ने मन अपनी कंपनी, अपनी सोहबत को पॉजिटिव लोगों के साथ रखें। ऐसे लोगों के साथ जो आपको प्रॉब्लम्स ना गिनवाएं बल्कि उनके सॉल्यूशंस बताएं। जो लोग रोएं और पिटें ना, लेकिन आपको आइडियाज़ दें। तो आज की हमारी नशिस्त कुछ आइडियाज़ और कुछ सॉल्यूशंस पे मबनी है, कुछ ऑल्टरनेट थिंकिंग पे मबनी है। तो अजीम भाई, हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे तो हमने सोचा कि लेट्स टेक इट ऑन द वीडियो। दैट वाज रिगार्डिंग कि हम लोग इस लवबर्ड इंडस्ट्री को एज अ बिज़नेस किस तरह देखते हैं और लोग इसके अंदर क्या गलती करते हैं। आप बात शुरू करें, फिर हम एक बिज़नेस प्लान लोगों को देते हैं। अच्छा, मैं आपसे बात ये कर रहा था कि आजकल मेजॉरिटी कॉल्स मेजॉरिटी जो पिछले साल जिन्होंने शुरू किया उनकी तरफ से आती हैं, और कुछ उससे पिछले साल वाले भी, कि क्या बनेगा, किस तरह चलेगा, कब बिकेगा, कितने का बिकेगा, और ये सारा प्लान जिस तरह से था लग। तो उन इस सारी सिचुएशन में ना उनसे एक कॉमन चीज़ मैंने डिस्कस की थी कि यार मुझे ये बताएं आपने क्या कुछ लगाया हुआ, और 80% का जवाब आप भी सुन के हैरान होंगे। एल्बाइनो क्रीमिनो, डेकिनो एल्बाइनो, पार्लू स्प्लिट इनो टू एल्बाइनो। ठीक, ये प्योरली कमर्शियल बर्ड्स हैं, ये लगाया है। इसके अलावा बर्ड ही कोई नहीं। इसमें एक और चीज़ ऐड करूं जो अहम है। चलें, उन्होंने कमर्शियल बर्ड्स लगा ली हैं, वेरी गुड, स्टार्ट यहीं से अक्सर लोग करते हैं, लेकिन बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ पेयर्स। लाइक किसी बंदे ने, अगर आप थोड़ा सा स्टडी करें, जो लोग परेशान हुए हैं ज़्यादा, वी आर ऑल्सो कंसर्न्ड अबाउट दैम। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब आप 5 पेयर्स, 6 पेयर्स, 10 पेयर्स, 15 पेयर्स लगा के एक्सपेक्ट करें कि आप एक सर्टन लेवल ऑफ इनकम अचीव कर लें, मेरे ख्याल में दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वो नहीं है पॉसिबल। देखो, इसमें नंबर गेम लाजमी मैटर करती है, नंबर ऑफ पेयर्स मैटर करते हैं। जिन्होंने 20-20, 25-25 पेयर भी लगाए हैं ना, मैं उनकी भी दास्तान ये बता दूं। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इस साल हुआ ये है कि मार्केट थोड़ी ओवरवेलम हो गई है क्रीमिनो, डेकिनो, एल्बाइनो से। ठीक है, वो हुआ क्या कि सिंस हर एक ने लगाया ही हुआ था और सिर्फ यही लगाया हुआ था, इसका रेट थोड़ा सा गिरा तो इनके सारे बजट हिल गए। देखिए, आप और मैं हमेशा हर वीडियो को उठा के देख लें, हम लोगों ने हमेशा ये बात की है कि यार एल्बाइनो क्रीमिनो, जिस पे अभी हम आगे चल के एक प्लान भी देंगे, वो लगाएं, साथ पेल फेरोज लगाएं, साथ मतलब मुख्तलिफ म्यूटेशंस को साथ जोड़ के रखें, ताकि अगर कोई एक बर्ड स्पेसिफिक म्यूटेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो तो दूसरी उसको कवर भी कर रही हो। जिन लोगों ने सिर्फ उस बर्ड के ऊपर ध्यान दिया और लिमिटेड नंबर्स के अंदर 15, 20, 25 पेयर्स के अंदर, उनका तो मैं इस चीज़ पे सारे इस चीज़ पे परेशान थे कि जी वो पूरा बजट हिल गया, मतलब दाने के खर्चे निकलने बंद हो गए। तो उनको हम लोग पहले भी यही कहते रहे हैं, जितनी वीडियोस हमने की हैं
हमेशा आपको याद होगा यही कहा कि यार ये लगाएं, इसके साथ ये चीज़ें ज़रूर ऐड करें ताकि एक दूसरे को सपोर्ट होती रहे। देखें अजीम भाई, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा कि बहरहाल जो भी लोग इस काम में आए हैं वो इसको बिज़नेस समझ के आए हैं, उसको कारोबार करके इस काम में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। कारोबार के तरीके से नहीं आए। अब मसला ये है कि एक कारोबार जो होता है ना, आप किसी भी एंटरप्रेन्योर से बात कर लें, आप किसी भी कामयाब बिजनेसमैन से बात कर लें, हमेशा जो बिज़नेस है वो उसकी पहले वायबिलिटी चेक होती है। देखा जाता है कि उसकी वायबिलिटी क्या है, उसकी प्रोडक्ट्स क्या हैं, वो प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर, वो उन प्रोडक्ट्स की मार्केट क्या है और उस मार्केट के अंदर पोटेंशियल क्या है, ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। फिर देखा ये जाता है कि हमने किस स्केल से शुरू करना है। इसका मतलब ये है कि हमने कितना कमाना है, तो उसके लिए कितना सरमाया दरकार होगा। मतलब एक कंप्लीट स्टडी होती है। इस सारी स्टडी को ना आसान अल्फाज में फिजिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली कुछ नेगेटिव लोग जो कुछ अपने आप को लाइमलाइट में रखना चाहते थे, उनकी वजह से इस वर्ड का बेड़ा गर्क कर दिया। हालांकि ये एक कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले एक पूरी वर्किंग होती है, उसको हम ये बोलते हैं, उसको फिजिबिलिटी बोलते हैं। आइदर द बिजनेस इज फिजिबल और नॉट, सो दैट इज अ फिजिबिलिटी। हाँ, एक चीज़ है, थोड़ी सी कमी रह जाती है, लेकिन हर बंदे का एक अपना तरीकाकार है। जितने भी लोगों ने अगर फिजिबिलिटी दी थी या जिसके ऊपर नेगेटिव, उसके अंदर कंप्लीट पिक्चर नहीं दी गई। अच्छा, अब आपको मैं बताऊंगा, आपने वो कंप्लीट पिक्चर देनी है उस तरीके से जिस तरीके से अभी हमारी डिस्कशन हुई, क्योंकि हमारी ऑडियंस में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनसे बात हुई, उन्होंने कहा था कि जी हमने फलां बंदे की यूट्यूब पे वीडियो देखी, तो उन्होंने बताया कि ये प्रॉफिट रेशो, ये इन्वेस्टमेंट। तो मैंने कहा भैया अगर मुनाफा कम हो गया है तो मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या है। वो कहता है जी वीडियो में तो नहीं बताया था कि प्रॉब्लम हो जाएगी, वो मुनाफा कम हो जाएगा। ये हम एक नंबर्स तो अभी देते हैं, अभी नंबर्स पे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ये सारी डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, थीम बहुत ज़रूरी है। आप सर ये देखें ना कि एक कोई भी बिजनेस आप उठा लें, देयर आर सर्टन टाइम्स इन द बिजनेस जब क्राइसिस आते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं। मैं ये समझता हूँ, मेरी जो एनालिसिस है ना, व्हाट एवर इज़ हैपनिंग राइट नाउ, हमारा मुल्क स्पेसिफिकली एक सवेयर इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर, एक सवेयर डिप्रेशन के अंदर है। अभी आपने देखा कि गाड़ियों की कीमतें जो हैं वो कम करनी पड़ी, कम हो गई, गाड़ियों की सेल बंद हुई है, सेल बंद हुई थी इस वजह से। आपने देखा जो आपकी कंपनीज की मोटरसाइकिल्स हैं उनकी कीमतें कम हुई, वो लोग किस्तों पे मोटरसाइकिलें दे रहे हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट। अच्छा, मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताता हूँ, विच वी हैव डिस्कस्ड। मेरी एक अनारकली में एक साहब को मैं जानता हूँ जो ब्राइडल सूट्स बनाते हैं। उनका कॉन्सेप्ट ये था कि वो 1 लाख रुपए से कम कोई भी सूट नहीं बेचते थे, इससे ज़्यादा थे, इससे कम नहीं था। लेकिन ड्यू टू द, वो कहते थे कि मेरी हटी दी वैल्यू कट हो जाती है, ठीक है, अगर मैं कम प्राइस पे बेचता हूँ तो मेरी जो दुकान की वैल्यू है वो कम होती है। कहते हैं 6 महीने होल्ड किया, अब होल्डिंग पावर नहीं है, अब हम थोड़ा सा मार्जिन रख के भी सूट सेल कर रहे हैं। भाईजान हर चीज़ को अफेक्ट पड़ा, हर चीज़ स्टैगनेंट हुई है। तो बहरहाल उसका एक इम्पैक्ट है, लोगों की बाइंग पावर कम है। तो लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, दिस इज़ द टाइम ऑफ मार्केट ग्रोथ। इसको आप ज़रा पॉजिटिवली देखें कि जब बर्ड की प्राइसेस कम हुई हैं, हर बर्ड की प्राइस कम हुई है, सिर्फ किसी एक बर्ड की प्राइसेस कम नहीं हुई, तो वो बर्ड्स जो हैं वो लोगों की रेंज में आ गए हैं। आपका क्या ख्याल है सर, इस टाइम पे मार्केट क्रेमिनोज और अल्बाइनोज कमर्शियल बर्ड जो मार्केट बाई करती है ना, बाकी म्यूटेशंस तो ब्रीडर टू ब्रीडर सेल होते हैं, कमर्शियल बर्ड बेच रहा है, 100 पेयर आ गया, 100 पेयर 40 पेयर आ गया। मतलब ये बर्ड आपका क्या ख्याल है किधर खप रहा है, ये बर्ड कहाँ जा रहा है, ये बर्ड कौन ले रहा है? बाइंग हो रही है ना सर,
लोग अपने सेटअप्स, बहुत से लोगों ने अपने सेटअप्स जो छोटे कम पेयर्स वाले ब्रीडर्स हैं उन्होंने अपने सेटअप्स ख़त्म किए हैं जो 1-2 साल पहले आए, लेकिन बहुत से लोगों ने अपने सेटअप से इंक्रीज़ किए हैं। दूसरी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो हम लास्ट टाइम मिस कर गए थे, एक्सपोर्ट की। अभी मेरे ख्याल में रहीम भाई ने भी एक वीडियो बनाई है, उसके अंदर देव डिस्कस्ड इट इन द लेंथ मेरे ख्याल में काशिफ भाई के साथ। सर वी नो ऑफ 2 शिपमेंट्स जो रमज़ान के बाद निकली हैं। वन ऑफ दो शिपमेंट्स वाज 4000 बर्ड्स। आपको पता है कि ये किन मीन्स से अफ़गानिस्तान और ईरान के रास्ते बाहर जाती हैं, और ये हमेशा से जाती हैं, ये इस दफ़ा नहीं जा रही, ये पहली दफ़ा नहीं जा रही। ये बर्ड ये बर्ड इसीलिए सस्टेनेबल है, ये बर्ड हमेशा से ब्रीड हो रहा है जब से म्यूटेशन शुरू हुई है, और ये बर्ड हमेशा रहेगा। और हम ये समझते हैं कि ये जो बर्ड है, कमर्शियल बर्ड जो है, ये इंजन है, ये बेस है, ये बुनियाद है। लेकिन एक चीज़ ये ज़रूर देखें कि जिन रेट्स पे इस वक्त है ना, ये अननेचुरल रेट है, अननेचुरली लो रेट है। मैं 12 साल से कर रहा हूँ, मैंने कभी इस तरह के रेट नहीं देखे। ये पहली दफ़ा देखे इस तरह के रेट। उसमें हुआ ये है कि देखो, जब इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं ना, तो हर एक को अपनी अपनी पड़ जाती है, यार पैनिक होता है ना जी, निकलो यार निकलो यार निकलो। ये वो सिचुएशन हुई है कि जिसमें वो था, सब्र कम था, उसने कहा कि दफ़ा करो यार, मार्केट साथ का लेती है, दे दो। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि हमारी 90% पॉपुलेशन, 95% पॉपुलेशन, ये जनरली जो है ना, वी आर नॉट ग्रूम्ड फॉर द बिजनेस एक्चुअली। हाँ जी, हमारी आदत ये है कि जिस टाइम पे स्टॉक्स नीचे गिरने लगते हैं ना, तो हम उस टाइम पे स्टॉक्स बेच देते हैं, वो बेच के हम निकलते हैं, यार बचो। जिस टाइम पे रेट पीक पे चला जाता है ना स्टॉक्स का, हम उस टाइम पे बाय करते हैं, मिन्नतें करते हैं, ठीक है। हालांकि दैट इज नॉट द, दिस इज द राइट टाइम टू बाय। हमने लास्ट वीडियो के अंदर, उससे भी पिछली वीडियो के अंदर यही बात की थी कि दिस इज द राइट टाइम टू बाय। अब जो बंदा खरीद लेगा, आप देखिएगा अभी जुलाई अगस्त में रेट्स किधर जाते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, इस वक्त सारा कुछ आपकी रेंज में आ चुका है। जी, अब आपके पास मौका है अपॉर्चुनिटी, आप अपने जो इंजन है उसको स्ट्रेंथ दें, इसके पीछे जो डब्बे लगने हैं उनको पकड़ें, और एक प्रॉपर तरीके से बिजनेस। देखो यार, अगर आप एक दुकानदार हो, आप कहोगे यार मुझे ना पीक फ्रीज के बिस्किट पसंद है, मुझे नहीं बाकी, अपनी दुकान पे पीक फ्रीज रख लो, 10 में से 2 गाहक आएंगे जो उनको लेने आएंगे, बाकी चीज़ें पूछने आएंगे, हाँ जी, उनको आप बेचते जाओगे। तो ये चीज़ आप और मैं अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं ना, तो फिर हमने हर कस्टमर को केटर करना है, चाहे वो डन फेलो का है, चाहे वो पेल फेलो का, चाहे वो एक्वा का, चाहे अल्बाइनो क्रीमिनो का। सीधी सी बात मैं कर रहा हूँ। अब इसमें किसी को बुरी लगती है, या किसी को वो जो एक स्पेसिफिक वर्ड जिससे मुझे बड़ी चढ़ा यार, कि वो अपना चूरन अपना मंजन। जिन लोगों ने अल्बाइनो क्रीमिनो पे स्टक रहे हैं ना, जिनको बताते रहे हैं कि यार ना करो, इसमें ऐड करो, उनका चूरन उनका मंजन वहीं का वहीं रह गया। अजीम भाई, हम लोगों ने उस तादाद में क्रीमिनोज अल्बाइनोज नहीं लगाए हुए। बड़ी अहम बात है, समझने वालों के लिए, खुद इस चीज़ को सोचने के लिए ना बहुत उनको सोचने की ज़रूरत है। पिछली 4 वीडियोस, 3 से 4 वीडियोस हम सिर्फ कमर्शियल बर्ड्स पे कर रहे हैं। उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये है, हम समझते हैं कि जो नया आने वाला बंदा है वो चीज़ों को समझे, एक डिफरेंट, एक ऑल्टरनेट साइड ऑफ द पिक्चर देखें। हम एक ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग आंसर नहीं करते मोस्टली इस तरह ना, लेकिन एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। आपने वीडियोस देखी बड़े ब्रीडर्स की, आपने एक्सपीरियंस ब्रीडर्स की, बड़ा ब्रीडर, आई डोंट गो विद दिस वर्ड कि बड़ा छोटा ब्रीडर, लेकिन एक्सपीरियंस ब्रीडर्स की आपने वीडियोस देखी, आपने एक्सपीरियंस ब्रीडर्स से बर्ड्स लिए। अब आपका ख्याल है कि या तो आप, ये मार्केट की जो सूरत हाल है ये उन एक्सपीरियंस ब्रीडर्स ने की है, या आपका ख्याल है, कुछ लोगों का ख्याल है ये ट्रेडर्स ने की है, कुछ लोगों का ख्याल है ये दुकानदारों ने की है। तो आप ब्रीडर हो, आपने कहा कि यार ये ना सिचुएशन जो ख़राब हुई है ना, ये उन नए बंदों ने की है जिन्होंने सब्र नहीं किया, और उन्होंने कहा यार 7,000 रुपये का बेचो, दफ़ा करो, ठीक है। वजह फिर वही पीछे थी कि उसके खर्चे नहीं पूरे हो रहे, वो मजबूर था अपनी जगह, लेकिन कहीं पे गलत डिसीजंस लेने के बाद। अब जो दूसरा होगा ना,
वो ये कह रहा होगा कि जी ये जौन सा ना ये अपना चूरन बेचने के लिए ना तो हमें ये इस तरीके से कर रहे हैं, इस बर्ड की वैल्यू गिरा दी है और अपना बर्ड बेचने के लिए उसकी वैल्यू यहाँ पे बढ़ाई कोई है। भी किसी बर्ड की वैल्यू कंट्रोल नहीं कर सकता। ये समझाएं इनको, ये सारों को बताएं। आप ये वीडियो पूरी देख लें स्किप किए बगैर, इसमें फ़ायदा आपका है, समझ आपकी है। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं वही बात करने, वही डिस्कशन करने जो आप लोगों से फ़ोन पे होती हैं। अब मेरे ख्याल से इनको वो चीज़ बताते हैं जिसका ये वेट कर रहे हैं कि किस तरीके से एक बिजनेस मॉडल है ना सपोर्टिंग इनकम, उसको एक तरीके से लेके चलें। मैं आपको एक मॉडल बताता हूँ, आप इससे बेहतर मॉडल लेके आएँ, डिफरेंट मॉडल्स अप्लाई करें। आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशन विद डिफरेंट पीपल और आफ्टर द ब्रेनस्टॉर्मिंग हम लोग कुछ नंबर्स लेके आए हैं। हम बर्ड फ़िलहाल वो उठाते हैं जो हर नया आने वाला बंदा जो है ना वो लगाता है और लगाना चाहता है, इजी रेंज में आता है। हम क्रेमिनोज अल्बाइनोज की बात कर रहे हैं। इसको किस स्केल पे किया जाए तो ये प्रॉफिटेबल होगा, डिपेंड करता है कि आपने कमाना कितना है। आपने ये फ़ैसला उस बुनियाद पे करना है। हमारे पास रेट्स का जो मार्कर है या रेट्स की मेजरमेंट जो है वो हम करेंगे जो आज का रेट है, ताकि फिजिबिलिटी आज की बेस पे हो, कम से कम के ऊपर। मतलब इस टाइम पे लोएस्ट ऑफ द रेट्स चल रहे थे तो हम लोएस्ट ऑफ द रेट्स पे करेंगे ताकि बीच में कुशन और रिस्क जो है ना वो आलमोस्ट एलिमिनेट हो जाए। हम एक पेयर क्रेमिनो और अल्बाइनो आज की डेट में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 12 से 15 हज़ार का मार्केट से मिल जाएगा, ब्रीडर से नहीं, मार्केट से आप ख़रीदें। वो 15 हज़ार का पेयर एवरेजली एक साल के अंदर आपको 6 बच्चे देगा। ये मैंने 6 बच्चे क्यों कहा है, ये अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करता हूँ। उन 6 बच्चों में से 3 बच्चे हम एवरेज लगाते हैं कि क्रेमिनोज होंगे और 3 बच्चे अल्बाइनो होंगे। क्रेमिनो हम एक रेट उसके लिए मेंशन कर लेते हैं कि एक क्रेमिनो आपका 6,000 रुपये का बिकेगा, इससे कम अब क्या बिकना है। और एक अल्बाइनो आपका 3,000 रुपये का बिकेगा, इससे कम और क्या बिकना है। तो ये 6 बच्चों का टोटल सीज़न आपको 9,000 रुपये के अल्बाइनो और 18,000 रुपये के क्रेमिनो में का रेवेन्यू जनरेट करके देंगे। ये आपका तकरीबन 28,000 रुपया बन जाता है। 27,000 रुपया बन जाता है। अब हम इसके अंदर खर्चे ऐड करेंगे। आपका एक ब्रीडिंग केज आपको तकरीबन 10,000 रुपये का कॉस्ट करता है। इसकी रनिंग कॉस्ट एक साल की 10,000 रुपये है। इस 10,000 रुपये के अंदर आपका बिजली का खर्चा, आपकी मेडिकेशन, आपका दाना, आपका सॉफ्ट फूड, सब कुछ इंक्लूडेड है। इवन अगर आपने कोई काम करने के लिए लड़का रखा हुआ है तो वो भी, ये कॉस्ट आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हम इसको 10,000 रुपया कंसिडर करेंगे। आपका नेट प्रॉफिट, रनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक पेयर से 17,000 रुपया बनता है। अब आपने सोचना ये है कि आपने साल में एक पेयर से 17,000 रुपया कमाया, आप चाहते हैं कि मैं 1 लाख रुपया महीना कमा सकूं, विच इज़ अ वेरी गुड अमाउंट। उस 1 लाख रुपए को कमाने के लिए आपको तकरीबन अल्बाइनोज और क्रेमिनोज के 70 पेयर लगाने होंगे। वो 70 पेयर आपको तकरीबन 1 लाख रुपया महीना कमा के देंगे, जो तकरीबन 12 लाख रुपया एक साल का बनता है। और ये मैं आपको नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमने इसमें से कॉस्ट जो 10,000 रुपया पर केज निकाल दी हुई है। इसमें आप एक चीज़ ऐड कर देना, ये जो कहेंगे ना कि जी अगर हम लोगों के पास 30 पेयर हैं तो वो वाज़े कर दो कि जो आप पर केज बता रहे हो, पर ब्रीडिंग केज, हाँ, वो ना हो कि मेरे पास 30 पेयर लगे हैं तो वो ब्रीड नहीं कर रहे हैं, जो वो मैंने अभी मेंशन किया था कि मैंने ये 6 चेक्स पर पेयर क्यों बताए हैं। हालांकि हमने ये सब ने सुन रखा है, ये एक्सपीरियंस भी किया है कि लव बर्ड्स तकरीबन 4 अंडे और 4 बच्चे देता है और 3 से 4 क्लच करता है।
तो तकरीबन 10 से 12 बच्चे देता है। लेकिन मैंने आपको बताया ये है कि आपके पास से 70 पेयर लगे हुए हैं, उस 70 पेयर में से कुछ हो सकता है कि आपके बर्ड सीज़न से पहले एक्सपायर हो जाएं, जो कि नेचुरली होता है। इसके अलावा हमने इसके अंदर इनफर्टिलिटी का इशू भी कवर कर दिया, इसके अंदर डेड इन शेल और चिक्स की मोर्टेलिटी का इशू। ये 6 चिक्स की एवरेज मैंने किस तरह निकाली? मैंने तकरीबन तमाम ब्रीडर्स से बात की, अपना एक्सपीरियंस कई सालों का सामने रखा, हर साल की पर ब्रीडिंग केज चिक्स की एवरेज निकाली। अब इसके अंदर वो बर्ड्स भी शामिल हैं जो ब्रीड नहीं करते, जो एक्सपायर हो गए, चिक्स एक्सपायर हुए, डेड इन शेल हुआ। मेरे पास हर साल एवरेज तकरीबन इतनी ही रहती है। तो इस तरह मैंने हर एस्पेक्ट को कवर करके आपको कमर्शियल्स के अंदर आपका नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया। अब हम इसके लिए सरमाए की बात कर लेते हैं। आपको एक ब्रीडिंग पेयर का खर्चा तो मैंने बता दिया, लेकिन अगर आप 70 पेयर लगाना चाहते हैं तो उस 70 पेयर को लगाने के लिए आपको तकरीबन 14 अलमारियाँ 14 अलमारियाँ आपको दरकार होंगी 5 खाने वाले केजेस की। इनको लगाने के लिए आपको कम से कम 14 बाय 12 या 14 बाय 10 का एक कमरा दरकार होगा, जिसके अंदर आप ये पेयर्स लगा सकते हैं। हमने अलमारियों की बात की तो ये तकरीबन आपको 4,20,000 रुपया आज की डेट में कॉस्ट करेंगी। अब आप अपना सरमाया कैलकुलेट कर लें। 30,000 रुपये तकरीबन। इसके अंदर तमाम एक्सेसरीज़ भी इंक्लूडेड हैं, जिसमें आपके बर्तन और स्टिक्स वगैरह और सॉफ्ट फूड के बर्तन सब शामिल हैं। 30,000 पर अलमारी। हमने ये देखा कि अल्बाइनोज और कर्मीनियोस हमें 17,000 रुपया नेट प्रॉफिट दे के जा रहे हैं। अब आप इमेजिन करें, जो कि हम बिलीव करते हैं, जो कि हम लोगों ने पहले, मैंने सोलो वीडियो में, फिर अजीम भाई ने अलग से, और हम लोगों ने अंडर डिस्कशन ये सब चीज़ें डिस्कस की कि भाई ये बर्ड इस टाइम पे लोएस्ट पे है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये बर्ड जुलाई और अगस्त में आपको पंजाब में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ये बर्ड शॉर्ट हो जाएगा, और ये आप आने वाले दिनों में देखेंगे, और इसका रेट कैसे ऊपर जाता है ये भी देखेंगे। अब आप इमेजिन करें कि इस बर्ड का रेट जो मैंने 3,000 रुपया अल्बाइनो बताया, ये 6,000 पे चला जाए तो आपकी इनकम 1 लाख से 2 लाख हो जाती है। इसीलिए हमने अपनी कैलकुलेशन लोएस्ट पे की है, ताकि आप रिस्क फ्री हो जाएं। इससे बेहतर कारोबार अल्लाह ताला ने जितनी को बरकत इस कारोबार में डाली है, इससे ज़्यादा किसी कारोबार में शायद नहीं डाली। तो अजीम भाई, आप कोई चीज़ इसके अंदर ऐड करना चाहेंगे? देखिए, मैं अपनी बात पे अभी तक स्टिक करूँगा। ये सारी आपने जो एक बजट दिया और जो सारा कुछ किया, ये उस चीज़ का था जो आपके एवरी का, आपके बिजनेस मॉडल का पिलर्स है, जो जिस पे ये खड़े होंगे, ठीक है। बट सिर्फ इनके ऊपर आप सरवाइव नहीं कर सकते। सरवाइव ना करने से मुराद ये है कि आपको अपनी एवरी को अपग्रेड करने के लिए, कोई थोड़ी सी म्यूटेशन ऐड करने के लिए आपको बजट बड़ा चाहिए होता है। लाइक अब मैं वो इस चक्कर में नहीं पड़ा कि लाखों में जा रहे हैं, बजट एक बड़ा चाहिए होता है। उसके लिए आपको कुछ म्यूटेशंस जो इन डिमांड होती हैं वो ऐड करनी पड़ती हैं, चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद हो, वो ऐड करनी पड़ती हैं सिर्फ एक अपना कस्टमर बेस बनाने के लिए। उनको आप अपने साथ अपने इस प्लान में शामिल रखें। और बाकी जो ये अनस ने बताया कि इन पेयर्स का हम लोगों ने ना एक रफ एस्टिमेट लगाया था, और ये एस्टिमेट हम लोगों ने बहुत पहले शेयर भी किया था वीडियो पे, कि आपका जो बर्ड रूम होता है ना, बर्ड रूम का जो अगर आप परसेंटेज निकालें तो जो 60 to 70% है वो आप इस बर्ड के ऊपर बेस करते हैं, किसी भी कमर्शियल आइटम। हाँ, कमर्शियल आइटम के ऊपर बेस कर रहे होते हैं 60 to 70%।
और बाकी वो बर्ड्स होते हैं जो आपके इन डिमांड होते हैं ऑन अ बेटर प्राइस, जो आपको हेल्प करते हैं आपके बर्ड रूम को, आपके बर्ड्स के फ्लॉक को अपग्रेड करने में। देखें, मैंने अगर बर्ड रूम में एल्बाइनो, क्रीमिनो, पेल फेलो, डन फेलो, एक्वाज ये सारे रखे हैं ना, तो इसी तरीके से करके रखे हैं, इसी तरीके से हम लोग चले। हमारे पास कोई हैवी इन्वेस्टमेंट्स नहीं थी जिसमें आप मार्केट में निकले और सारा कुछ परचेज करके लिया, ऐसे नहीं था। ये जो बात मैंने शुरू की थी ना, जहाँ से कि अदर साइड ऑफ द ग्रास ऑलवेज लुक्स ग्रीनर, सर यहाँ पे मैंने देखा है, लेट्स टॉक अबाउट अ गाय जिसको बहुत ज़्यादा लोग बुरा भला कहते हैं, बहुत से लोग पसंद भी करते हैं, लेकिन आजकल की सिचुएशन में जितने भी आपको सीनियर ब्रीडर्स नज़र आते हैं ना, उन लोगों को आजकल जो नया आने वाला है ना, वो बुरा भला कहता है। उसकी मर्ज़ी है, हर एक का अपना सर्फ है, लेकिन आप ये देखें कि उनको इस लेवल पे आते हुए 10-15 साल लग गए हैं। 10-15 आपने ये 10-15 साल इन्वेस्ट नहीं किया, आपने अभी शुरू किया। आपको वक्त लगेगा हर बिज़नेस को खड़े करने में, हर कैरियर को इस्टेब्लिश करने में वक्त लगता है। आप कोई भी काम शुरू कर लें, उसका यही तरीका है। हर काम का अपना मॉडल है। ये एक बिज़नेस है, अगर ये एक बिज़नेस है तो इस बिज़नेस का एक मॉडल है। इस बिज़नेस के अंदर आप सिर्फ कमर्शियल्स पे भी बेस नहीं कर सकते, आपको साथ म्यूटेशंस भी ऐड करनी है। आप किसी भी चीज़ की करें, लव बर्ड्स की ना करें, लेकिन आपको हाई वैल्यू बर्ड्स ऐड करने हैं। हाई वैल्यू बर्ड्स क्यों ऐड करने हैं कि ये वो बेस है, कमर्शियल आइटम, जिससे आपने स्ट्रॉन्ग बुनियादें बना ली। ये आपका ख़र्चा निकालती रहेगी, आपका किचन तंग नहीं होने दी। अब आपने प्रीमियम कमाना है। प्रीमियम अगर आपने कमाना है, आपने एक बर्ड 1-1 लाख का, 1.25 लाख का, या वॉट एवर द प्राइस, आपने हाई वैल्यू पे बेचना है, तो आपको हाई वैल्यू बर्ड परचेज़ करने पड़ेंगे, हाई वैल्यू आइटम्स रखनी पड़ेगी। देखो, मैं हाई वैल्यू बर्ड पता है मैं किसको कहता हूँ? जो 50,000 एंड अबव हो, ठीक है। अब एक बर्ड अगर आप 50,000 रुपये का बेचते हैं, आप जॉब करने वाले बंदों से पूछे, वो 9-9 घंटे काम करके महीने के एंड पे 50,000 रुपये कमाते हैं। उन 9 घंटों में कितनी दफ़ा उनको लताड़ते हैं, कितनी दफ़ा उनको बेइज्जत करते हैं, वो अलग है। सर जी, सुबह 7 बजे उठ जी, के निकलना पड़ता है, उसके बाद तनख्वाहें भी काटेंगे। हाँ। यहाँ पर आप बर्ड ब्रीड करवाते हैं, बर्ड ब्रीड करवा के बेच के तो 50,000 रुपये कमा, ये इज्जत की कमाई है, हलाल कमाई है। अच्छा, इसमें ना कुछ फोरम्स के ऊपर अभी रिसेंट देखें, मैं आप लोगों को फिर बताऊं, जिन लोगों ने अपना टाइम और ज़िंदगी के 10-10, 12-12 साल इस कारोबार में, इस हॉबी में, एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्ट किए हैं ना, वो पागल नहीं है। आप लोग स्पेशली एक स्पेसिफिक ग्रुप जो जिनका पता नहीं, मैंने उनकी प्रोफाइल जब भी देखी है, उन पे बर्ड नहीं देखा मैंने कभी। सियासी पोस्ट होती है या कोई इस तरह से पोस्ट होती है, वो एक आजकल का वतीरा बन गया है कि उठो, उनको बुरा भला कहो और उनको ज़िम्मेदार ठहराओ इस सारी सिचुएशन का, और अपना हाथ झाड़ के निकल जाओ। नहीं अजीम भाई, देखें, ये सिर्फ एक तबका नहीं है, मैं यही बात कर रहा हूँ ना। होता ये है सर, इसमें कुछ न्यू फैंसियर्स भी शामिल है। नहीं, होता पता क्या है, एक सेइंग है कि आपका ईमान जो है ना, वो क्राइसिस में टेस्ट होता है, उससे पहले सारे मोमेंट होते हैं। हाँ जी, क्राइसिस से पहले सारे ईमान आपका क्राइसिस में टेस्ट होता है, और आपके जो खौफ है ना, वो हमेशा कैओस में निकल के सामने आते हैं, अनस्टेबल कंडीशंस में निकल के सामने आते हैं। मैंने सिर्फ वो तबका नहीं देखा जो आपके एक्सपीरियंस ब्रीडर्स को बुरा भला कह रहा है, मैंने वो तबका भी देखा है जो ब्रोकर्स को बुरा भला कह रहा है, हम लोगों में से ही। हाँ, वो भी तबका देखा है दुकानदार को बुरा भला कह रहा है, मैंने वो भी तबका देखा है जो इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को बुरा भला कह रहा है। ठीक है, बात यह है कि हर एक को अल्लाह ताला ने ना अपने सिस्टम के अंदर अपना अपना टास्क दिया हुआ है, एक और उनके बगैर जिस तरीके से लेना, आप यकीन करें कि इस लड़ी में से आप ब्रोकर को निकाल दें, इस लड़ी में से आप इंपोर्टर को निकाल दें, जो भी आपका नापसंदीदा शख्स है ना, उसको निकाल दें, वो लड़ी टूट जाएगी।
तो काम चल ही नहीं सकेगा। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे अपनी बात का इख्तिताम करते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं। जी देखें, मैं बात वहीं पे करूंगा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं भूल गया, फेसबुक पे एक पोस्ट लगी हुई थी, उस पर मैं जिक्र नहीं करूंगा किसने लगाई थी, लेकिन उस पर बहस हो रही थी। तो उसमें ना यही चीज़ जो अभी समझाई है, मैं भी समझाई थी कि यार देखो, कम प्रॉफिट पे बेचना पड़ा है ना, तो बेच लो, कोई बात नहीं, ये आपके मुनाफे में से कम हुआ है, नुकसान नहीं हाँ, हुआ। ये बहुत अहम बात है। लेकिन उन साहब का जवाब सुन के मैं परेशान हो गया। उन्होंने कहा कि जी हमने कुछ वीडियोस देखी हैं, उसमें ये नहीं बताया था कि मुनाफा कम भी हो सकता है। और मैंने कहा भाई उसमें तो ये भी नहीं बताया था कि इनमें से कोई एक्सपायरी भी हो सकती है। नहीं, देखें, बात ये है अजीम भाई कि कई दफ़ा इंसान शायद इतनी समझ नहीं रखता कि वो सोच सके, हाँ। तो बता देना बेहतर होता है। ठीक है। सो लेट्स एंड इट देयर। आप लोग पॉजिटिव थिंकिंग रखें, आइडियाज़ पे बात करें, सॉल्यूशंस पे बात करें। थैंक यू सो मच। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। वीडियो को इसलिए शेयर करें ताकि अगर बात दुरुस्त है, पॉजिटिव है, तो सब तक पहुंच सके।